हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। अभी हम कर रहे हैं हमारा डायरेक्टिंग चैप्टर, दैट इज़ द 7th चैप्टर ऑफ योर सिलेबस ऑफ पार्ट ए, एंड द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ हम लोग एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग डिस्कस कर रहे हैं। एंड उसमें हमने करना है लीडरशिप, जो है हमारा थर्ड एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, उस पर हमारा डिस्कशन चल रहा है। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक गुड लीडर की क्वालिटीज़ क्या होती है। अच्छा लीडर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ एक पर्सन में होनी चाहिए। तो उन क्वालिटीज़ की एक लिस्ट है, जिसे वन बाय वन उन क्वालिटीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लिस्ट में जो सबसे पहली हमारी क्वालिटी है, फर्स्ट क्वालिटी जो कि एक पर्सन में होना चाहिए टू बिकम अ गुड लीडर इज़ फिज़िकल फीचर्स। एक पर्सन के फिज़िकल फीचर्स उसकी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करते हैं। अब फिज़िकल फीचर्स में क्या क्या आता है? फिज़िकल फीचर्स में आता है दोस्तों उसकी हाइट। अगर वो अच्छी हाइट का है तो ही कैन बी अ गुड लीडर। ठीक है, और हाइट मीन्स कि उस हिसाब से अब फिज़िकल फीचर्स में क्या क्या आता है? एक तो उसकी हाइट आती है, उसका वेट आता है, ठीक है, और उसकी अपीयरेंस आती है कि वो दिखने में कैसा है। तो अगर ये सारी चीज़ें अच्छी हैं तो ही कैन बिकम अ गुड लीडर, ही कैन वर्क वेरी हार्ड। एंड अगर उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो वो अच्छे से काम कर पाएगा, और इस तरह से वो दूसरों को भी हार्ड काम करने के लिए, टीम वर्क में काम करने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो फिज़िकल फीचर्स में ये सारी चीज़ें आती हैं, उसकी हाइट, उसका वेट, उसका अपीयरेंस, जिसके कारण उसकी पर्सनालिटी डिफ़ाइन होती है। और अगर वो हेल्दी रहता है ना, अगर वो हेल्दी रहता है तो क्या होगा? वो अच्छी तरह से काम कर सकता है। ही कैन वर्क हार्ड एंड ही कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस अदर पर्सन टू वर्क हार्ड एंड अचीव देयर गोल्स। तो ये है फर्स्ट क्वालिटी, जहाँ पर किसी भी पर्सन को अगर अच्छा लीडर बनना है तो ही मस्ट हैव फिज़िकल फीचर्स एज वेल। ये जो फिज़िकल फीचर्स है, हाइट, वेट, अपीयरेंस, ये क्या करते हैं? उसकी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करते हैं। एंड उसकी पर्सनालिटी से हम पता कर सकते हैं अगर वो उसके पास अच्छी हेल्थ है ना, उसकी हेल्थ उसकी डिफ़ाइन होती है थ्रू हिज फिज़िकल फीचर्स। अगर उसके पास अच्छी हेल्थ है तो ही कैन वर्क हार्ड एंड ही कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस अदर्स टू वर्क हार्ड। और लीडरशिप में क्या हम देखते हैं कि एक पर्सन कितनी अच्छी तरह से दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकता है ताकि वो अपने गोल को अचीव करे। तो दोस्तों, फिज़िकल फीचर्स अगर किसी पर्सन में अच्छे हैं तो ही कैन बिकम अ गुड लीडर, राइट। सो आई होप आपको फर्स्ट जो हमारी लिस्ट का फर्स्ट क्वालिटी है वो समझ आया होगा, दैट इज़ फिज़िकल फीचर्स। नेक्स्ट लिस्ट में जो दूसरी क्वालिटी है, नेक्स्ट क्वालिटी वो है नॉलेज। क्या है दोस्तों? नॉलेज। अब एक अच्छा लीडर बनने के लिए उस पर्सन के पास उसके फील्ड से रिलेटेड या पर्टिकुलर किसी भी फील्ड में वो नॉलेज होना चाहिए जो उस फील्ड में लगता है। सो ही मस्ट हैव द रिक्वायर्ड नॉलेज, ताकि वो दूसरों को क्या कर सके? इन्फ्लुएंस तो कर ही सके, उसके साथ साथ ही कैन इंस्ट्रक्ट, वो अच्छे इंस्ट्रक्शंस दे सके। He can give orders and instructions to others so that they can do their work and अचीव द गोल। क्योंकि अल्टीमेट मोटिव क्या है लीडरशिप का या कौन से भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का? अल्टीमेट मोटिव यही है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है,
अल्टीमेट मोटिव क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव होना चाहिए। अब एक पर्सन को अगर लीडर बनना है तो उसके पास वो नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो एबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि वो दूसरों से काम करवा सकता है, दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। नॉलेज की रिक्वायरमेंट इसीलिए है ताकि वो दूसरों को इंस्ट्रक्शंस दे एंड ही कैन इन्फ्लुएंस देम एंड अल्टीमेटली दे कैन अचीव देयर गोल। ठीक है, तो दो क्वालिटीज़ है अभी हमने डिस्कस की। पहला है फिज़िकल फीचर्स, ही शुड बी फिज़िकली हेल्दी ताकि वो अच्छी तरह से काम करे, ठीक है, और अपने दूसरे लोगों को, अपने फॉलोअर्स को भी इन्फ्लुएंस करे ताकि वो भी हार्ड वर्क करे और अपने गोल को अचीव करे। नेक्स्ट हमने बात की सेकंड नॉलेज की, उसको पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी जाके उसका जो नॉलेज है वो उसे अच्छी तरह से यूज़ करेगा एंड अपने इंस्ट्रक्शंस देगा फॉलोअर्स को ताकि वो अपने पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सके, राइट। नेक्स्ट जो हमारी क्वालिटी है लिस्ट में, नेक्स्ट क्वालिटी दैट इज नोन एज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी को हम ऑनेस्टी भी बोलते हैं, और आप सभी को पता ही है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो अगर किसी को अच्छा लीडर बनना है तो ही मस्ट बी ऑनेस्ट टूवर्ड्स हिज वर्क। उसके जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उसके जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, उसके जो एथिक्स हैं, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, ये सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वो एक ऑनेस्ट पर्सन होना चाहिए, तभी वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है और दूसरे उससे ये सीख ले सकते हैं कि ये बंदा ऑनेस्ट है तो मुझे भी अपना काम ऑनेस्टी के साथ करना चाहिए। ठीक है, तो ऑनेस्टी या इंटीग्रिटी में यही बात आती है कि उसमें उसके जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, उसके जो एथिक्स हैं, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, राइट, वो सब सही होना चाहिए, वो सब अच्छे होना चाहिए, तभी वो एक गुड लीडर बन सकता है। अब आई होप आपको ये तीन जो हमने क्वालिटीज़ डिस्कस की वो क्लियर है। अब जो लिस्ट में नेक्स्ट क्वालिटी है दैट इज़ फोर्थ, दैट इज़ इनिशिएटिव। अब एक पर्सन लीडर है, अब लीडर इनिशिएटिव लेगा ताकि दूसरे लोग काम कर सके, है ना। अब क्या होता है, एक लीडर को इनिशिएटिव लेना ज़रूरी है, तभी जाके दूसरे लोग भी काम करेंगे। तो यहाँ पर एक लीडर के पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक लीडर के पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसे वो ग्रैब कर लेनी चाहिए। ठीक है, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ इसके पास होनी चाहिए ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकेगा, और उसे खुद से ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करनी चाहिए और इस अपॉर्चुनिटी को, किसी भी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को उसके ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज के लिए यूज़ करना चाहिए ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। तो एक लीडर का इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपॉर्चुनिटीज़ को हाथ में पकड़ के रख सके और उन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करके जो भी चैलेंजेस हैं उसके सामने वो फेस कर सके, उन अपॉर्चुनिटीज़ को वो यूज़ करे अपने ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज के लिए। ठीक है, जो भी काम है वो सब ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज के लिए उसे वो यूज़ करना चाहिए ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। तो ये एक क्वालिटी होनी चाहिए एक अच्छे लीडर में। टू बिकम अ गुड लीडर, उसे इनिशिएटिव लेना चाहिए हर काम में ताकि दूसरों को वो इन्फ्लुएंस कर सके और अपने गोल को अचीव।
होप आपको इनिशिएटिव समझ आया होगा दोस्तों कि लीडर के पास जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को लीडर को ले लेना चाहिए, पकड़ के रखना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए यूज़ करना चाहिए। दैट इज़ इनिशिएटिव। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट लिस्ट में कौन सा क्वालिटी है? फिफ्थ क्वालिटी है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब एक पर्सन को अच्छा लीडर बनने के लिए उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उसकी जो बात करने की कला है ना, वो अच्छी होनी चाहिए। वो अच्छा कम्युनिकेटर तो होना ही चाहिए। यहाँ पर कम्युनिकेटर अच्छा होना चाहिए, वो ही शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर। उसके जो व्यूज़ हैं, ठीक है, उसके जो व्यूज़ हैं, कम्युनिकेटर यानी कि अब ये अपना लीडर है, ही इज़ अवर लीडर। उसके जो व्यूज़ हैं, जो भी वो प्रकट करना चाहता है, ठीक है, उसके जो भी व्यूज़ हैं वो अच्छी तरह से अपने फॉलोअर्स को बता सके, राइट। उसमें इतनी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए कि वो अपने व्यूज़ को, अपने ओपिनियंस को, अपने प्लान्स को अपने फॉलोअर्स के सामने रख सके। और उसके साथ साथ सिर्फ कम्युनिकेट ही नहीं करना है, वो उसके फॉलोअर्स जो उसे बोलते हैं वो भी उसे सुनना चाहिए, ठीक है। सो ही शुड बी अ गुड लिसनर। कम्युनिकेटर तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ ही शुड बी अ गुड लिसनर, ताकि वो अपने फॉलोअर्स की ग्रीवेंसेस, उनके ओपिनियंस, उनके सजेशंस को सुन सके और उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सके। सो एक पर्सन को अगर अच्छा लीडर होना है, सो ही मस्ट possess द कम्युनिकेशन स्किल्स। ही शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर एज वेल एज गुड लिसनर, ठीक है। ही शुड बी अ गुड लिसनर ऑल्सो। अब नेक्स्ट जो बात है इन द लिस्ट, नेक्स्ट क्वालिटी जो है हमारी 6th नंबर, 6th क्वालिटी है मोटिवेशन स्किल्स। एक पर्सन को अगर अच्छा लीडर बनना है तो उसमें मोटिवेशन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों पिछले कुछ वीडियोस में जब हम सेकेंड एलिमेंट डिस्कस कर रहे थे मोटिवेशन का, तो मोटिवेशन को फुलफ़िल करने के लिए, उस किसी भी पर्सन को मोटिवेट करके रखने के लिए क्या ज़रूरत होती है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है, एक पर्टिकुलर पर्सन की जो नीड्स है, ठीक है, उसकी जो नीड्स है, जो कि हमने मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी में पढ़ी है, तो उसकी नीड्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि इस पर्सन की क्या क्या नीड्स है। अगर वो लीडर, अगर वो पर्सन, वो इंडिविजुअल उनकी नीड्स को समझ जाता है, तो नीड्स को समझने के बाद ही कैन ईजीली मोटिवेट द अदर पर्सन, द अदर ग्रुप, है ना। सो एक पर्सन को अगर एक अच्छा लीडर बनना है तो ही मस्ट possess द मोटिवेशन स्किल्स में एक पर्सन की नीड को आइडेंटिफाई कर सके वो, एंड ही मस्ट फुलफिल दैट नीड, ताकि जो अदर पर्सन है वो मोटिवेटेड रहे। तो दैट इज़ ही मस्ट possess द मोटिवेशन स्किल्स ऑल्सो। कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ उसकी मोटिवेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। तो पर्सन की नीड्स को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है ताकि वो बाद में फुलफिल हो सके। एंड अच्छा लीडर बनने के लिए मोटिवेशन स्किल्स की ज़रूरत होती है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट जो लिस्ट में क्वालिटी है दैट इज़ 6th हो गई। 7th क्वालिटी लिस्ट में जो नेक्स्ट क्वालिटी है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम हिंदी में बोलते हैं आत्मविश्वास।
अब अगर किसी को अच्छा लीडर बनना है तो उसके खुद में एक अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसमें उसको खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ताकि वो दूसरों को भी कॉन्फिडेंटली काम करवा सके, ठीक है, और उसमें दूसरों में वो कॉन्फिडेंस जगा सके। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है किसी भी लीडर में, ताकि वो दूसरों को भी कॉन्फिडेंस जगा सके दूसरों के अंदर का, और अपने गोल को अचीव कर सके। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो ज़रूरी है किसी भी लीडर के लिए। अब जो नेक्स्ट क्वालिटी है दैट इज 8th, नेक्स्ट क्वालिटी है डिसिसिवनेस। डिसिसिवनेस, अब डिसिसिवनेस मतलब क्या? डिसिसिवनेस मतलब डिसीजन मेकिंग पावर। एक पर्सन की जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो अच्छी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे डिसीजंस ले सके, है ना, और अपने डिसीजंस पे उसे टिके रहना है, उसको चेंज नहीं करना है। एक बार जो उसने डिसीज़न ले लिया वो अच्छा लिया है, वो पूरा एनालिसिस करने के बाद ही लिया है, ऐसा समझना चाहिए। अगर उसे एक अच्छा लीडर बनना है तो ये डिसीज़न मेकिंग पावर उस पर्सन में होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे डिसीजंस ले और उसके डिसीजंस आगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छी तरह काम करे। तो दैट इज डिसिसिवनेस, दैट इज द 8th क्वालिटी दैट मस्ट बी possessed बाय एनी पर्सन टू बिकम अ गुड लीडर। अब जो नेक्स्ट क्वालिटी है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वालिटी दैट मस्ट बी possessed, ninth quality that must be possessed by any individual to become a good leader is social skills. Ninth is social skills. अब सोशल स्किल्स मतलब यहाँ पर वापस सोशल का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू सोसाइटी, रिलेटेड टू हिज एम्प्लॉयज़, रिलेटेड टू हिज फॉलोअर्स। तो एक लीडर को अपने जो फॉलोअर्स हैं, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए, ताकि वो स्किल्स भी होनी चाहिए कि वो एक अच्छा कॉर्डियल रिलेशन बना सके अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ, ताकि वो अपने जो प्रॉब्लम्स है वो उसके साथ डिस्कस करे एंड दे कैन फाइंड अ सॉल्यूशन टू इट। सो किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी पर्सन को अगर अच्छा लीडर बनना है तो ये सारी क्वालिटीज़ होना उसमें ज़रूरी है। दैट इज़ फिज़िकल फीचर्स, मैंने सबसे पहले बात की है, फिज़िकल फीचर्स होना ज़रूरी है, अच्छी हेल्थ होना ज़रूरी है ताकि वो अच्छी तरह से काम कर सके। नेक्स्ट हमने बात की नॉलेज, उसको पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज होना चाहिए ताकि वो दूसरों को अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराए। नेक्स्ट हमने बात की इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी की। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, उसके मॉरल वैल्यूज़, उसके एथिक्स अच्छे होने चाहिए ताकि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके। नेक्स्ट इज़ इनिशिएटिव, सारी अपॉर्चुनिटीज़ को उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए यूज़ करना है, राइट। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेटर उसके जो व्यूज़ हैं उसे वो अच्छी तरह से रखे, उसके साथ साथ दूसरों के जो व्यूज़ एंड ओपिनियंस है उसे भी वो सुने, राइट। उसके बाद मोटिवेशन स्किल्स, किसी के भी नीड को आइडेंटिफाई करके उसे अच्छी तरह से फुलफिल करे, वो मोटिवेशन स्किल्स ही मस्ट बी पजेसिंग इट। एंड नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद में एक आत्मविश्वास होना चाहिए ताकि वो दूसरों के आत्मविश्वास, दूसरों में भी कॉन्फिडेंस जगा सके एंड अल्टीमेटली ही कैन इन्फ्लुएंस देम एंड कैन अचीव इट्स गोल्स, राइट। नेक्स्ट इज डिसिसिवनेस, उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और एक पर्टिकुलर डिसीजन जब उसने ले लिया तो ही मस्ट स्टिक टू इट, ही मस्ट बी फर्म अबाउट इट, बार बार चेंजिंग नहीं होना चाहिए डिसीजंस पे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज सोशल स्किल्स, उसमें एक कॉर्डियल रिलेशंस हो बिटवीन हिज लीडर्स एंड फॉलोअर्स, दैट इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो दीज आर द क्वालिटीज दैट मस्ट बी possessed बाय अ गुड लीडर। सो आई होप आपको सारी क्वालिटीज़ समझ आई हो। अगर पर्टिकुलर किसी भी क्वालिटी में आपको डाउट होगी, आपको समझ नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग अंडर बिजनेस, थैंक यू।